जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आप अपना स्वागत है। साथियों, आज से ट्रांसफ़र का पुनः एक बार मौका, जो हम लोग बहुत दिन से आस लगा के बैठे हैं, वो मौका पुनः मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले याद रख लीजिए, जिस ऐप से हम लोग अटेंडेंस बनाते हैं, ई शिक्षा ऐप से, वहाँ से ये मौका नहीं मिलेगा। वहाँ से आपको ऑप्शन नहीं दिखेगा। आपको जाना पड़ेगा गूगल क्रोम पे, और गूगल क्रोम पे जा कर के जाइए। देखिए, गूगल क्रोम पे मैं आ गया हूँ, गूगल क्रोम पे खोला हूँ, और यहाँ जा कर के आप टाइप कीजिए ई शिक्षा कोर्स बिहार GOV.in लॉगिन। जैसे ही टाइप कीजिएगा, आपके सामने एक इंटरफेस नीचे खुलेगा। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे मैं टाइप किया हूँ, और जैसे ही इसे मैं क्लिक करूँगा, ये सर्च बार पे देखिए, यहाँ पे आपके कीपैड में यहाँ सर्च बार होगा नीचे, वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, बस आपके सामने जो है सो ये तुरंत इस सर्च बार में आ जाता है। सर्च जैसे ही कर देते हैं, तुरंत आपके नीचे एक लिंक मिलता है, इस लिंक पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही लिंक को क्लिक छूते हैं, आपके सामने ये इंटरफेस खुल कर आता है। अपने मोबाइल से ही खोलिए, मैं भी मोबाइल से ही ये वीडियो बना रहा हूँ, कुछ नहीं, सिर्फ ऑटो रोटेट में कर दीजिए। ऑटो रोटेट करने के बाद पूरा पेज आपको लैपटॉप जैसा दिखने लगेगा। ऑटो रोटेट कीजिएगा, या तो आप ऑटो रोटेट नहीं करते हैं तो यहाँ पे देखिए, इस बिंदु पे जाइएगा। यहाँ पे जाने के बाद देखिए, यहाँ पे डेस्कटॉप साइज आपको दिखेगा नीचे में, डेस्कटॉप साइज आप क्लिक कर दीजिएगा। देखिए, ये डेस्कटॉप साइज आप क्लिक कीजिएगा तो आपको लैपटॉप जैसा कुछ दिखने लगेगा। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। मुझे नहीं करने की ज़रूरत है, इसलिए कि हम हॉरिजॉन्टल मोबाइल को करके ही वीडियो बना रहे हैं, इसलिए आप करके ही देखिएगा, और पूरा पेज आपको लैपटॉप जैसा दिखेगा। चलिए साथियों, अब बात ज़्यादा देर ना करते हुए मैं देख लेता हूँ यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है आपके सामने। टीचर, स्कूल ऑफिशियल्स, अदर। तो चलिए सबसे पहले टीचर पे क्लिक कीजिए, इसलिए कि आपका व्यक्तिगत ये मामला है। आपके परिवार के स्थिति के आधार पर किसी की तबीयत खराब हो, माँ पिता बूढ़े हों, और बीमारी, गंभीर बीमारी, नज़दीक दूर, महिला, ये सब लेकर के ही ये विशेष आवश्यकता के अनुसार ही ट्रांसफरेबल ये पॉइंट अभी उभर कर हमारे ACS साहब, सिद्धार्थ साहब जो बताए हैं, उसके आधार पर हमको देखना है। इसलिए आपका व्यक्तिगत मामला है, तो आप टीचर लॉगिन में जाइएगा। टीचर में जैसे ही क्लिक करते हैं साथियों, और जैसे ही आप यहाँ टीचर पे क्लिक करके, और आप जो है सो यहाँ पे देखिए, आपके सामने ऑप्शन दिखेगा, टीचर कोड आपको डालना है और पासवर्ड डालना है, और यहाँ 6x4 अर्थात 24 यहाँ पे लिखना है, लिख के लॉगिन करना है। तो चलिए फटाफट हम लॉगिन करके दिखाते हैं आपको। देखिए साथियों, हमने यहाँ पे टीचर ID और पासवर्ड हमने डाल दिया है। अब मैं 24 लिख देता हूँ। 24 लिखने के बाद जैसे ही पेज को ऊपर करता हूँ, नीचे आ जाता है साइन इन। अब साइन इन को क्लिक कर देता हूँ। जो ही क्लिक करता हूँ, मेरे सामने ये पेज खुल जाती है। आइए देखिए, पेज खुलती है। ये पेज क्या है, इसमें यहाँ देख लीजिए, डैशबोर्ड होगा, स्टूडेंट इनरोलमेंट होगा, टीचर होगा, रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफ़र ऑन स्पेशल ग्राउंड। देखिए, स्पेशल ग्राउंड लिख दिया गया है, रेज टिकट। तो चलिए सबसे पहले यही, इसी के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो इसको क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं साथियों, हमारे सामने ये पेज खुलता है। यहाँ पे जो 3 लाइन है, इस लाइन को छू दीजिए। जैसे छूइएगा तो आपके सामने ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म, यूजर गाइडलाइन, हेल्पलाइन, इस तरह से। चलिए 3 चीज़ आपको मिल रहा है, ये फॉर्म मिल रहा है, यूजर गाइडलाइन मिल रहा है, हेल्पलाइन। तो यूजर गाइडलाइन जरा देख लेते हैं क्या क्या गाइडलाइन में दिया गया है। इसको जो ही छूते हैं, आपके सामने ये ऑप्शन आता है। यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ही इस तरह छूइएगा, फिर आपको इसी 3 लाइन को छूने के बाद ये हट जाएगा, पूरा पेज दिखेगा। तो चलिए इसी को हम पुनः छू देते हैं, इसको पुनः छू देते हैं साथियों। देखिए, ये हट गया। अब यहाँ देखिए, 2 यूजर गाइडलाइन हमारे पास है। उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका और उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका 2 प्रकार के हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको। डिटेल को देखने के लिए हम यहाँ पे जैसे ही जाएंगे, इस पर जैसे ही जाएंगे, तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। देखिए, यहाँ पे जाते हैं, डाउनलोड अगेन। हम डाउनलोड कर चुके हैं पहले, तो चलिए हम डाउनलोड अगेन है तो इसलिए कैंसिल कर देते हैं, और हम जाके देखते हैं कि मेरा डाउनलोड कहाँ पे है। तो जैसे ही आप साथियों यहाँ से इसके बीच से हट जाइएगा, और आप चल जाइएगा अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। मोबाइल स्क्रीन पर जैसे ही जाइएगा, देखिए यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ साथियों। यहाँ पे देखिए, माई फाइल्स करके है, गैलरी भी है, लेकिन होगा माई फाइल में, मेरा माई फाइल्स में पड़ा हुआ है। तो चलिए, माई फाइल्स को मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ, माई फाइल्स को, बस हमारे सामने इस प्रकार का ये पेज खुल जाता है। और माई फाइल्स में जैसे हम आए, हम आपको निकाल के दिखाते हैं। जैसे यहाँ आते हैं साथियों, आपके सामने देखिए कई ऑप्शन यहाँ पे देखते हैं। इमेज, फोटो देखिएगा, वीडियो देख लीजिए, ऑडियो फाइल्स, यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट, यहाँ देखिए डाउनलोड। देखिए यहाँ पे तीर इस तरह है, इसका मतलब डाउनलोड है। इस तरह आपके मोबाइल में भी आएगा। इंस्टॉलेशन फाइल्स, तो ये छोड़ दीजिए, डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। इसको जो ही हम क्लिक करते हैं साथियों, हमारे सामने देखिए यहाँ पे
आ चुका है। और ये गाइडलाइन देखना बहुत ज़रूरी है, गाइडलाइन को ज़रूर देख लीजिए। 80.38 KB में है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ना। 1 दिसंबर 5:33 PM में इसको जो है सो हम डाउनलोड किए हैं। तो चलिए इसको क्लिक करते हैं साथियों। जो ही हम क्लिक करते हैं इसको, हमारे सामने देखिए इस तरह ऑप्शन देता है कि किस में आप खोलना चाहते हैं, काइनमास्टर में, ड्राइव में, इसमें। तो हम इसको क्लिक कर देते हैं, इसमें खोलना चाहते हैं। चलिए यहाँ पे आ गया। देखिए अब साथियों यहाँ पे दिया हुआ है पत्रांक 07 स्थापना है ना, 02/6/2024, 248 नंबर में लेटर नंबर होगा ये है ना। बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, प्रेषक पंकज कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा निदेशक प्राथमिक शिक्षा सेवा में पर सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना बिहार, 22/11/2024 को इसे दिया गया। साथियों विषय राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं कि अभ्यावेदन देने हेतु, मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो चालू करके बैठ जाइए। हेतु मार्गदर्शिका भेजने के संबंध में महाशय उपयोग विषयक राज्य के सरकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं कि स्थानांतरण संबंधी अभ्यावेदन हेतु ज्ञापन संख्या 2035/2036 दिनांक 21/11/2024 द्वारा आदेश निर्गत किया गया है। उक्त क्रम में शिक्षकों द्वारा अभ्यावेदन समर्पित करने हेतु पूर्ण प्रक्रिया संबंधी मार्गदर्शिका संलग्न कर भेजी जा रही है। निर्देशानुसार अनुरोध है कि उक्त मार्गदर्शिका से भी शिक्षकों को अवगत कराते हुए अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें। ये जैसे सिग्नेचर देखिए कर दिए हैं हमारे ये विश्वास भाजन में पंकज कुमार सर सिग्नेचर किए हुए हैं साथियों। और इसे जो है सो नीचे में आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, आपने डाउनलोड करके बहुत समय लग जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा साथियों। नीचे आपको पढ़ लेना है। राज्य के सरकारी में प्रारंभिक उच्च माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका जो विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण के लिए इच्छुक हैं कि अभ्यावेदन देने हेतु मार्गदर्शिका यहाँ देखिए दे दिया है। विभागीय आदेश ज्ञापक इतना करके दिया है, आप इसको पूरा पढ़िए। बहुत लंबी पेज है साथियों, कई पेज का है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। और जैसे ही पढ़िएगा आप पढ़ करके पुनः अपने पेज पर आ जाइएगा। चलिए यहाँ पे मैं आता हूँ पुनः अपने पेज पर। और जैसे ही हम अपने पेज पर आते हैं साथियों, यहाँ देख लीजिए हम आ जाते हैं इस शिक्षा कोर्स पर। यहाँ जैसे आते हैं इसको डिटेल को पढ़ करके, चलिए इसको हम हटा देते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं साथियों, पुनः इस लाइन को टच कर लीजिएगा। आप इस लाइन को 3 लाइन को टच कीजिएगा। जैसे ही 3 लाइन को टच कीजिएगा आपके सामने एक पेज खुलेगा साथियों। पुनः कोई पेज खुलेगा, हेल्पलाइन में जाइएगा तो हेल्पलाइन भी देख सकते हैं, या तो आप चलाइए सीधे ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म। ये ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको हम क्लिक कर देते हैं साथियों। एक यहाँ पे देखिए आपको एक सूचना भी मिल जाती है, विशेष आधार पर स्थानांतरण आवेदन पत्र, विशेष आधार पर आवेदन पत्र, विशेष आधार पर स्थानांतरण के लिए अनुरोध 1 दिसंबर 2024 12:01 पर यहाँ पे जो है शुरू हो जाता है पूर्वाह्न से। मतलब एक तरह से कहिए तो आपका जो है सो 30 नवंबर रात में 12:01 जैसे होता है उसी समय से खुल जाता है। और 15 दिसंबर 2024 को 11:59 अपराह्न के बीच अनुमत है। मतलब यहाँ पे आपका ये टाइम आपका दिया हुआ है। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे आप देख लेते हैं, ये नोटिफिकेशन हमेशा मिलेगा। जब भी आप लॉगिन कीजिएगा तब आपको जो है सो OTP जब डालिएगा तब मिलेगा ये। उसके बाद नीचे फिर जाते हैं, जो ही आप इसके अंदर नीचे फिर स्क्रॉल कीजिएगा तो आपकी देखिए वैवाहिक स्थिति यहाँ पे पूछा जाएगा कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं या तो सिंगल हैं। तो जो सिंगल हैं वो सिंगल देंगे। यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा नीचे तो यहाँ पे मिलेगा मैरिड हैं, है ना। तो दोनों आप यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे ऑन व्हाट ग्राउंड आर टू यू रिक्वेस्टिंग फॉर ट्रांसफ़र, किस आधार पर आप स्थानांतरण का अनुरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको रीड कर लीजिएगा और यहाँ जैसे ही इसको तीर को क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑप्शन सारा खुलता है कि तबीयत ख़राब है, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, या दादी माँ, इस तरह करके जो ऑप्शन इसमें होगा वो ऑप्शन आप देख लीजिएगा। और जो ही देख करके फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ट्रांसफर्स होम स्टेट डिस्ट्रिक्ट,
शिक्षक के गृह राज्य जिला से संबंधित सूचना, तो किस राज्य से हैं, तो बिहार, तो आप देवे कीजिएगा बिहार। सभी तो हम लोग जैसे कुछ शिक्षक भाई बहन अभी बीपीएससी में आए हैं जो कि यूपी से हैं और अदर स्टेट्स हैं, लेकिन हम लोग बिहार से हैं तो हम लोग बिहार ऑप्शन चूज करेंगे। उसके बाद पता नगर निकाय या पंचायत से संबंधित है ना। तो यहाँ पे आप जैसे ही इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके सामने आ जाता है पंचायत या नगर निकाय जो भी है उसको आप चूज कर लीजिएगा यहाँ पे। और उसके बाद फील्ड ट्रांसफ़र ऑप्शन, स्थानांतरण विकल्प भरें, यहाँ पे विकल्प नीचे भरने का ऑप्शन आता है। उसके बाद साथियों एक सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी कि अपलोड रिटर्न एप्लीकेशन, अपलोड लिखित अभ्यावेदन। एक एप्लीकेशन आपको जो है सो लिखित रूप से भी जो है अपने अधिकारी को देना है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम पर हम सबों को जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के नाम से एक एप्लीकेशन लिखना है और वो एप्लीकेशन आप अपने उसका फ़ोटो खींच लीजिएगा और अपने गैलरी में रखिएगा, बढ़िया से एडिट कर लीजिएगा उसको, जैसे फ़ोटो खींचिए कहीं रख करके आप ये पेज है और इसमें कहीं ज़्यादा ले लिया तो वो नहीं, इसे कटिंग एडिट करके थोड़ा जो पेज है वही A4 साइज में एप्लीकेशन बना करके और उसको आप गैलरी में रख लीजिएगा। जैसे ही वो यहाँ पे फॉर्म फिलअप करते करते नीचे आएंगे तो आपका चूज फाइल आएगा। चूज फाइल में जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप फाइल में चले जाएंगे गैलरी में जा करके और उसे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एक मेंशन है, उसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्या मेंशन है बता देता हूँ। ओनली PDF फाइल सपोर्टेड, मैक्सिमम साइज 300 KB। तो आप जब फोटो में जाइएगा ना तो फोटो को देख लीजिएगा कि हम 300 KB में मैक्सिमम साइज कैसे लावें। जैसे कुछ फ़ोटो आप खींचते हैं तो आप कैसे चेक करें तो उसका मैं वीडियो इसके बाद डालूंगा। आप उसे जो है सो और उसका KB को आप घटा भी सकते हैं। KB को आप घटाएंगे कैसे, PDF साइज में आप किसी पेज को लेंगे तो कितना KB में बना वो भी आपको मैं बता दूंगा। इसके बाद मैं एक वीडियो डाल देता हूं, उसे भी आप देख लीजिएगा कि 300 KB तक कैसे आप बना लें। 300 KB से नीचे ही रखिएगा तब अच्छा रहेगा। और जैसे ही अपलोड कर देते हैं उसके बाद आपका जो है सो यहाँ पे नीचे आता है I hereby declare that all the information and certificates provided by me are true। देखिए यहाँ पे अच्छी तरह से आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे टिक लगाना पड़ेगा आपको, चूँकि ये इन्फॉर्मेशन एक तरह से सहमति होती है कि मैं जो है सो यहाँ पे सब कुछ आपको सही बता रहा हूँ। I hereby declare that all the information and certificates are provided by me are true। If any information and certificate provided by me is found to be incorrect, the department will be free to take necessary action against me। मैं यहाँ पे देखिए हिंदी में भी है, मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएं प्रमाण पत्र सत्य हैं। मेरे द्वारा दी गई कोई सूचना प्रमाण पत्र यदि गलत पाया जाता है तो मेरे विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा। ये देखिए इन्फॉर्मेशन, ये टिक लगा करके आप दे रहे हैं कि मैं किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं डालूंगा कि आप मेरे ऊपर कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि इन्फॉर्मेशन या सर्टिफिकेट मेरा सही है। अगर गलत पाया जाता है तो मैं उसके लिए दोषी हूं और आप मेरे ऊपर कार्रवाई करें। तो यहाँ पे आप जैसे ही इसको आप क्लिक करते हैं, ये ऊपर में जैसे ही आप इसको क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पे बस आपका एक सहमति बन गया। और जैसे बनता है बस यहाँ पे ऑप्शन आता है सबमिट, है ना, सेव बाय ड्राफ्ट। अगर ड्राफ्ट के रूप में सेव करें आप सेव करके रख सकते हैं इसको। अभी अगर सबमिट नहीं करना है तो यहाँ पे देखिए ऊपर में क्लिक है, आप इसको क्लिक करके रख लीजिएगा। ड्राफ्ट के रूप में सेव रहेगा, बाद में भी आप इसको देख कर सकते हैं। लेकिन अगर सबमिट करना है तो डायरेक्ट सबमिट पर क्लिक कीजिए। रिसेट करना है तो पुनः यहाँ पे क्लिक कीजिए, पुनः पेज में जाइए, ऊपर में जा करके आप फिर एडिट कर लीजिए क्या क्या गलती क्या सही है, कौन पंचायत आपको चुनना था, कौन सा नगर निकाय चुनना था, जो आपने बाय मिस्टेक कुछ मिस्टेक किया है जो नहीं चुन पाए, तो पूरे पेज को आप पुनः देख सकते हैं। अगर नहीं करना है तो सबमिट करना है तो डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए और सबमिट करके ओके कर लीजिए। ओके करके डू यू वांट टू सबमिट यहाँ पे जो है सो आप क्लियर कर लेते हैं। लेकिन एक बार मैं ज़रूर कहूँगा कि एक बार पूरे पेज को जरूर पुनः देख लीजिएगा, इसलिए कि आप अपने स्थिति के आधार पर, विशेष आवश्यकता के आधार पर ही आपको ये मिल रहा है। तो आप सारा चीज़, सारा डेटा जांच समझ करके अच्छी तरह भाप के भरिए और खुशहाली जीवन जिए। मुझे विश्वास है, आशा भी है कि हम ईश्वर करे कि आप सबों का घर के नज़दीक में हो जाए, किसी जो भी परेशानी है वो परेशानी का भी सॉल्यूशन हो जाए और आप खुशी खुशी जीवन जिए। चलिए नई वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।